13 तारीख की शाम को 6 बजे तक ये ईमेल भेजने का मोहलत है। ये बीजेपी की नीति देश के लिए घातक लग रही है। जय संविधान। मोदी साहब को और बीजेपी वालों को ये पसंद नहीं है। हिंदू एंडोर्समेंट बिल है, हिंदू टेम्पल ट्रस्ट बिल है, उसमें कैसी दूसरी जात के लोग लेते हैं। कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर को इतने राइट देने जा रहे हैं आप। जब तक सूरज चांद रहेगा ये भाईचारा हमेशा हमेशा बना रहेगा। बचाओ देश बचाओ, दस्तूर बचाओ देश बचाओ, संविधान उड़िसे देश उड़िसे, संविधान उड़िसे देश उड़िसे। आने वाले 17 तारीख को पूरे देश भर में 5 लाख बौद्ध अनुयायी पटना में जमा हो रहे हैं। मैं तमाम मीडिया के जानिब से ये ऐलान करना चाह रहे हैं कि जो केंद्र में मोदी सरकार और बीजेपी सरकार इस देश में फिरका परस्तों को और अमन शांति को, जो भाईचारा को भंग करने का काम गुज़िश्ता 10 सालों से सिलसिले भर कर रहे हैं, तो इसी आधार पर आने वाले सेशन में जो पार्लियामेंट का सत्र आने वाला है 2024 में, आज अब तक जितने भी हमारे जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है संविधान, जो दस्तूर, उसमें इस देश के पूरे माइनॉरिटी और क्राइस्ट रहने दो, मुसलमान हो या बुद्ध हो, सिख हो या जैन हो, वो सबको अपने अपने मज़हब, अपने अपनी परंपरा, अपने अपने धार्मिक रक्षा, अपनी आस्था का जो हमारे संविधान में अधिकार दिया था, उस अधिकार के तहत आज इतने सालों के बाद भी इस पूरे विश्व में अगर भाईचारे का कोई देश है तो मेरा भारत देश है। मगर मोदी साहब को और बीजेपी वालों को ये पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश में अशांति, अराजकता ऐसा फैलाने की कोशिश में एक नया साजिश के तहत जो 2024 के जो बिल ला रहे हैं वक्फ बोर्ड में, जो अब तक जितने भी हमारे मुसलमान भाइयों थे, जितना भी उनका अपना मानना जो चलना, उस भाईचारे को अगर कायम रखना है तो ये 2024 का वक्फ जो बिल ला रहे हैं, हम पूरे पुरजोर से आज बीदर से नहीं पूरे हर जिले के स्तर पर इसका खंडन किया जा रहा है। वो तुरंत उस बिल को वापस लेना चाहिए, नहीं तो इस देश में अगर कुछ भी अशांति का वातावरण होता है तो उसका जिम्मेदार केंद्र सरकार होती है। तो मैं गुजारिश करता हूं बीदर कर्नाटक से कि इस बिल को इसलिए रद्द करना चाहिए क्योंकि आप सबको मालूम होना, आज हमारे बुद्ध गया का आंदोलन चल रहा है। आने वाले 17 तारीख को पूरे देश भर में 5 लाख बौद्ध अनुयायी पटना में जमा हो रहे हैं। उसका मकसद भी यही है, उसमें भी ऐसा ही किया है। बौद्धों का जो हमारा विहार होता है वहां पर भी वहां दूसरे अन्य धर्मियों को लाकर हमारे बौद्ध धर्म को, यानी मैं कहने का मतलब माइनॉरिटी जितने भी इस देश में है उनको शांति से रहने की नहीं दिया जा रहा है ये बीजेपी और केंद्र सरकार। तो हम इस बिल के खिलाफ में बीदर दलित संगठन के सभी साथियों, संविधान संरक्षण समिति और हमारे शोषित समाज के सभी भाई, हम पूरे इस भारत के मुसलमान भाइयों के साथ है। दोस्तों, जब तक सूरज चांद रहेगा यह भाईचारा हमेशा हमेशा बना रहेगा। तो मैं आप सबको गुजारिश करता हूं कि इस बिल को जो लाने का जो काम कर रहे हैं, हम आज हमारे बीदर डिप्टी कमिश्नर के थ्रू से हम आज जेपीसी के चेयरमैन नई दिल्ली को भी हम मेमोरेंडम हम आज सबमिट कर रहे हैं। तो मैं तमाम दोस्तों से ये जो कैंपेनिंग चल रहा है, आप अपने अपने मोबाइल उठाइए और इस नेक काम में आप सब लोग इसको रजिस्ट्रेशन करके उस बिल का खिलाफ करना बोल के मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರತಕ್ಕಂತ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ವಿರೋಧಿ ಬಿಲ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿ 75 ವರ್ಷ ಕಳೀತಾ ಇದೆ। ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಕಳೀತಾ ಇದೆ। ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆಯುವಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ।
ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮ, ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅದು ಅದೇ ಧರ್ಮದ ಸಮುದಾಯದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇರೆ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ RSS ನವರನ್ನ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ತಂದು ಸೇರಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೌದ್ಧರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಆಂಧ್ರನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಆ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅದು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳಿದಾವೆ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಮುದಾಯದವರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವರ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ತರಲಾಗುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು, ದಲಿತರು ಆತಂಕದ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಮಿಸಿ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರವಾದಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಉಳಿಬೇಕು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ಉಳಿಬೇಕು, ಬೌದ್ಧರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸ್ತಿ जान माल जो भी है सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस केंद्र सरकार की है. अब आप जो चला रहे संघर्ष, इस संघर्ष के साथ बीदर जिले के कर्नाटक के पूरे दलित संघर्ष समिति मूवमेंट और अम्बेडकरवादी मूवमेंट आप लोगों के साथ है बोल के इस संदर्भ में मैं बोल के मैं दो बात खत्म करता हूँ. जय भीम, जय भारत. के तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को सभी धर्म के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए. भारत के सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहना, अपने धर्म का पालन अपने घर में अपने पास करना, मस्जिदों में मुसलमान अपन करना, मंदिरों में हिंदू करना, बुद्ध विहारों में बौद्ध करना, सभी को अपना अपना हक दे चुके हैं. संविधान आपको न्याय दे चुका है. फिर भी आज एक धर्म के लोगों को बढ़ावा देकर दूसरे धर्म को छेड़छाड़ करना, उनको तकलीफ देना, उनके आड़ जाना, ये नीति अच्छी नहीं है. ये बीजेपी की नीति देश के लिए घातक लग रही है. मैं बौद्ध समाज की ओर से उनके इस बिल के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, निषेध करता हूँ, खंडन करता हूँ. साथ में मैं बौद्ध समाज का एक नेशनल कमेटी मेंबर हूँ, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का. तो इसलिए मैं हमारी संस्था की ओर से भी ये बीजेपी का जो बिल आया है वो मानवता के खिलाफ है, देश में झगड़े लगाने का कार्य है. से गंदे हरकतों के खिलाफ मैं निषेध करता हूं और मैं सभी मुसलमान भाइयों को हिम्मत देता हूं कि आप हमारे भाई हैं. हमें बाबा साहब ने सिखाया है भारत के सभी लोग भाई भाई जैसे रहो, अपने धर्म का अमल अपने घर में करो और राजनीति में सभी धर्मनिरपेक्ष रहो, सेकुलरिज्म को मानो. ये बात बाबा साहब ने समझा कर गया है. इसलिए हम बाबा साहब के विचार के राजनीति को मानते हैं. जातिवाद को हम कभी आगे आने नहीं देंगे. ये विश्वास देते हुए मेरे दो शब्द यहाँ पूर्ण करता हूँ. जय भीम. मिलिंद गुरु जी, बौद्ध गुरु. मैं ಇವತ್ತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ CAA NRC ತಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಹೇಳಿದ ತರ ಮೊದಲು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 10 साल से ಮುಸಸ್ಸಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಛೇಡ್ಛಾಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಶೆಗಳನ್ನ ಅವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಕಿ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ಸಂವಿಧಾನ ಪರವಾದಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ CAA ಇರುವುದು
NRC ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಫ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ವಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಗಂದ್ರೆ ಇವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25, 26, ಆर्टिकल 25 और 26 ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲಿಖಾ है उसमें ಯಾರು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ವಫ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಚೇರ್ಚಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿಸರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. Will never tolerate. We respect our constitution. We honor our constitution. We follow our constitution. We obey our constitution. The constitution itself says, the article for 25, 26, they have provided the independence of religion, the choice of religion, and the choice of your life, style of life and faith, to which this government wants to disturb. The peace will be disturbed. Everything will be disturbed in the country. I respect, I honor my friends. Don't feel that it is only a matter concerned to the Muslims. Non-Muslims, Dalit boys, Kurba community, other communities, तमाम के तमाम हमारे साथ आए हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं और ये बात जाहिर कर रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का होगा तो मुल्क को धक्का होगा। यार मुल्क की बर्बादी हम कभी नहीं चाहते, किसी एक को डिस्टर्ब करके आप नहीं रह सकते। इन्होंने एक खुली बात कही कि अगर आप एक मुस्लिम वक्त में नॉन मुस्लिम को डालते हैं तो क्या पहचानेगा, उनके रूल्स, उनके रिलीजियस फॉलोअर्स का आपको मालूम होंगे? कभी नहीं मालूम होते। जिस तरह से आपको हिंदू एंडोर्मेंट बिल है, हिंदू टेम्पल ट्रस्ट बिल है, उसमें किसी दूसरी जात के लोग लेते हैं? आप बिल्कुल नहीं लेते और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस जात के बारे में, उस मजहब के बारे में उनको मालूम ही नहीं, वो अच्छा और बुरा दोनों में नहीं जानते, तो उससे नुकसान हो सकता है। इसी तरह से आप दूसरे मजहब में किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को इतने राइट देने जा रहे हैं आप, उस बंदे के तहत करीब 30 से 38, 40 बॉडीज का चेयरमैन है। और जैसे कि औकाफ की एक बॉडी होती है, कई साल में एक मीटिंग नहीं ली उन्होंने, नहीं ये टास्क फोर्स, औकाफ टास्क फोर्स एवरी डिस्ट्रिक्ट में होता है जिसका डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन होता है। कई महीनों से उन्होंने मीटिंग तक नहीं ली सालों में, और पूरे का पूरा औकाफ के मैटर आप उनको देने वाले हैं। क्या कर सकते हैं वो लोग? 30 से 40 बोर्ड के चेयरमैन प्रेसिडेंट है, क्या कर सकता है? फुल बॉडी काम नहीं कर सकती, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। ये तो नाइंसाफी होने वाली है जिसके तहत हम आज फाइट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। थैंक यू वेरी मच। आज बिदर में जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ में जो केंद्र सरकार बिल लाने जा रहा है, उसको दलित संघर्ष समिति, संविधान संरक्षण समिति, शोषित समाज की ओर से खंडन करते हुए आज मोदी सरकार को तमाम देश के लोग, माइनॉरिटी लोग, दलित लोग एक आवाज उठा रहे, एक अच्छा काम करो, देश का उन्नति करो, देश तोड़ने का काम में हाथ मत डालो। क्यों बोले तो आर्टिकल 25 भारत का संविधान हमें हमारा धार्मिक मजहबी अधिकार देता है, सभी को अपना अपना अधिकार दिया है। जो जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो धर्म का इबादत करने के लिए उनको पावर दिया गया है। एक आज तुम जिसको दलित को, SC ST को जो हिंदू मानते हैं उनको राम मंदिर का ट्रस्ट का पहले अध्यक्ष बनाओ, उसके बाद बात करना मोदी जी। और जो तिरुपति करोड़ों रुपए में तिरुपति में जो पैसा जमा होता है, वहाँ का पुजारी पूरा ब्राह्मण है, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के आदमी को, शेड्यूल ट्राइब आदमी को तुम अध्यक्ष बनाओ, उसके बाद ये बिल के ऊपर बात करो। और तीसरी बात, ये देश का जो राम मंदिर उद्घाटन होने जा रहा था, उस टाइम का दलित जो हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी जो राष्ट्रपति है उनको नहीं बुलाया। क्यों बोले तो वो शूद्र समाज से ताल्लुक रखती है, ST समाज से ताल्लुक रखती है। ऐसा ही इस देश में उसको एक इंसाफ, हमको एक इंसाफ नहीं। जिस मुसलमान इस देश में सदियों से इस देश के लिए खून बहाया है, इस देश के लिए अपना कुर्बानी करे, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर उनके मजहब फॉलो करने के लिए उनको संविधान में राइट्स दिया गया है। उस राइट्स के हिसाब से तुम दूसरे हिंदू को लाके इधर मिक्स करेंगे, इधर से वो मिक्स करे तो वो मजहबी डिस्टर्बेंस होता है। उस धर्म के बारे में
इस आदमी को मालूम नहीं रहता, इसलिए धर्म का छेड़छाड़ होता है। इसलिए जिसका धर्म का आस्था है उनके साथ रहने के लिए आज हम दलित संघर्ष समिति की ओर से बीदर जिले से मोदी जी के आने वाला बिल को खंडन करते हुए अभी ये बीदर में जो भी मूवमेंट बीदर में छेड़ता है वो देश भर में छेड़ता है। संविधान जलाए सो जो कापी जलाए सो बीदर में आज लगा, आज बीजेपी वाले को 400 बोलने वाले को 200 को आ गए। आने वाले दिन में तुम ढूंढे तो इतिहास में नहीं दिखे, इस ऐसा इस देश का जनता करने वाला है। मैं बाबू पासवान दलित संघर्ष समिति बीदर उसको खंडन करते हैं आने वाले बिल को। जो मरकजी हुकूमत बीजेपी की है वो वक्फ में अमेंडमेंट लाने के लिए बिल लाई है। ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दस्तूर के खिलाफ है और हम माइनॉरिटीज के मुसलमानों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। इसलिए हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और उसके एहतजाज में एक ईमेल यहाँ से सब जीपीसी को भेज रहे हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कल एक दिन 13 तारीख की शाम को 6 बजे तक ये ईमेल भेजने का मोहलत है। आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एहतजाजन इस बिल के मुखालिफ में इसको रद्द करने के लिए इस मेल को भेजें। QR कोड यहाँ पे लगा हुआ है, स्कैन करें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। सर ये अगर बिल पास हुई तो मुसलमानों को क्या नुकसान होगा सर? हमारे कुछ जो आज़ादी है, हमारे मस्जिद, हमारे दरगाह, हमारे जो भी वक्फ बोर्ड के कमेटियां हैं, इसको हम खुद चला सकते हैं, इसके मेंबर हम रहते हैं। मगर ये नए बिल के अंदर वो 3 नॉन मुस्लिम लोगों को, बमन लोगों को डालना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद में 3 वो लोग आके क्या करेंगे? क्या उनको जोहर की नमाज का वक्त मालूम रहता? क्या मगरिब की नमाज का वक्त मालूम रहता? क्या उनको इफ्तार करने का टाइम मालूम रहता? कोई भी हमारे मजहबी मालूमात है, कई जरूरी डिस्टर्बेंस करते हैं। और डीसी को इतने ज़्यादा पावर दे दिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, वो हमारे वक्फ के मामले में क्या भी फैसला ले सकता है। ऐसे 44 नए ये ले हैं, आर्टिकल ले हैं, जो जिसकी वजह से हमको डायरेक्ट हमारे मफादात को हिट कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो प्रॉपर्टी है इसके औकाफ की, उसको तमाम प्रॉपर्टी को हड़प करने का एक प्लानिंग है, बल्कि वो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं देश के अमन को, भाईचारा को।